Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is uniform circular motion. Uniform circular motion. Circular motion means what? Whenever a straight moving object takes a turn. But here the word uniform itself says कि किसी भी चीज में जब हम यहाँ बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी. अब यह यूनिफॉर्मिटी किसकी है? हेयर द यूनिफॉर्मिटी इज ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी. क्या हो सकता है यूनिफॉर्म? यहाँ पे आपने देखा है, यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ अ फैन. फैन में आप देखते हैं फैन जब घूमता है तो इट इज ऑल्सो ए सर्कुलर मोशन. जब ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें क्या चीज है जो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है? इसमें एक जैसा जो रहता है वो है स्पीड. लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है एंड दैट आल्सो चेंज विद यूनिफॉर्मिटी. लगातार चेंज हो रही है. व्हाट इज दैट थिंग विच इज चेंजिंग? अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं स्पीड, इसमें स्पीड इज कांस्टेंट. हम कहते हैं स्पीड है इसमें कांस्टेंट. देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेंजिंग. मैं चेंजिंग शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड चेंजिंग? क्योंकि हम ये एक तरफ कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. कैसा मोशन है स्टूडेंट? एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज एक्सेलरेटेड कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज होती है. वी हैव डन इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, और इस चैप्टर में भी हमने कुछ वीडियोस में पढ़ा था कि एक्सेलरेटेड मोशन इज बेसिकली व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी. तो यहां क्या चेंज हो रहा है? हम कह रहे हैं स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. स्पीड विद डायरेक्शन कह लीजिए, स्पीड प्लस डायरेक्शन कह लीजिए, वट एवर वे यू वांट टू. अब इसे जैसे भी याद रखना चाहें, स्पीड प्लस डायरेक्शन. अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी किसको मिला के बनी? वेलोसिटी बनी स्पीड और डायरेक्शन को मिलाकर. लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है. एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग. अब बॉडी ऐसे जाना चाहती थी, ऑब्वियसली वो ऐसे हो गई. फिर अगेन इट वांट्स टू गो इन स्ट्रेट पाथ, अगेन इट गॉट अ टर्न. तो इस पे एक फोर्स लग रही है. एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनेगी? व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, that is known as uniform circular motion. कि जब भी हम क्या करेंगे, when a point object move, ठीक है, ये कहां पे मूव कर रहा है? इट इज मूविंग ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट इज कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये कवर कर रहा है. तो दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इससे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देयर आर फ्यू टर्म्स which are associated with uniform circular motion, and that very first term is your time period. What is time period? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको कोई कहता है कि जस्ट एक्सप्लेन क्या होता है, तो आप कहेंगे जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ circumference over a circumference of a circle with constant speed, that is equal distance in equal intervals of time, then that motion is said to be uniform circular motion. क्या uniform circular motion accelerated motion है? तो आंसर विल बी yes. रीजन कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे बदलती है. एंड दैट डायरेक्शन चेंजेस, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती है, क्योंकि स्पीड विद डायरेक्शन ही तो वेलोसिटी होती है. जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती है तो आंसर विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन सो दैट यू हैव एन क्लियर कट आइडिया अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ लेट्स डिस्कस टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम टेकन बाय अ
object or a particle point object to complete its one complete rotation. That is your time period. Time taken by a object to complete its one rotation. Time taken by point object, यहाँ पे मान रहे हैं हम point object to complete its one rotation. सिंपल वे में आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, complete one rotation, that is particle complete one rotation in time t, then it is its time period. And you have studied what is the relation between frequency. What is frequency first? Time period और frequency का relation बाद में लिखेंगे. What is frequency? आम भाषा में frequency का मतलब क्या है? Frequency. Frequency is derived from word frequently. Frequently. कौन सा इंसिडेंट कितनी फ्रिक्वेंटली होता है? मान लीजिए चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कितनी फ्रीक्वेंसी से बसेस मिलती हैं? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंबाला? इफ समवन आस्क्स यू से आफ्टर एवरी 5 मिनट्स इट गोस, तो वो 5 मिनट्स क्या चीज हुई? उस इवेंट के रिपीट होने की स्थिति को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. जब इवेंट अपने आप को रिपीट करता है तो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ दिस, अगर कितनी रेपिटेशन में कितना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने आप कितने रोटेशंस कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर वो एक ही रोटेशन कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, अगर वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1. दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी विल बी सेकंड इनवर्स. सो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल. नंबर ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी में नंबर की बात आती है. रोटेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल. फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से. दिस इज वर्ड इज न्यू. फ्रीक्वेंसी न्यू से हम उसको दर्शाते हैं. नाउ ये फ्रीक्वेंसी हो गया. नाउ विल मूव फर्दर. फ्रीक्वेंसी के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फ्रीक्वेंसी अगर से हटाना है तो यू कैन राइट एनी कांस्टेंट एन टी, that is like that. Frequency into time period, you can write it unity also. So likewise they are inversely proportional to each other. Now most important relation is angular velocity, frequency and time period. हम बात कर रहे हैं angular velocity, frequency and time period. इनका आपस में क्या रिलेशन है? अगेन स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, इसे ओमेगा बोलते हैं. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कोई चीज चली, ऑब्वियसली उसकी डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी का मतलब क्या होता था? लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देयर इज डिस्प्लेसमेंट बट एंगल वाइज डिस्प्लेसमेंट बाय थीटा. हर पॉइंट पे लाइक थीटा, थीटा 1, थीटा 2, लाइक दैट थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई. अगर हम यहाँ बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी तो आप सिंपल क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल डिवाइड बाय टी. हियर थीटा इज 2 पाई एंड टी इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी मतलब पूरा टाइम पीरियड. तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? इट इज 2 पाई अपॉन टी. एंड वी आल्सो नो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन टी क्या वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी? यस. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, इसे ऐसे रख लिए याद, 1 अपॉन टी. नाउ इट इज 2 पाई न्यू. सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 2 पाई न्यू. So this is the relation between angular velocity, frequency and time period. You have to remember both these relations. You can see students, आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. So I hope यहाँ तक आपको रिलेशन क्लियर है. Now our next topic of discussion is your centripetal acceleration. जो हमारा next. So students, we were talking about the centripetal acceleration. Basically, centripetal acceleration is what? The acceleration acting on a particle which is moving in circular path. Particle जो circular path में move कर रहा है, such that direction of this acceleration is towards center is known as centripetal acceleration. Centripetal acceleration की direction हमेशा towards center रहेगी, यानी
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा, अगर हम सर्कल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दैट तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज लाइक दैट एट एवरी पॉइंट। मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी वेक्टर इज v1 तो एक्सीलरेशन इज लाइक दैट, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द center. That's why it is called centripetal acceleration, and its expression is explained by geometry. How? Let's see. Let me write here v2, that is velocity. Now students, let us consider a particle moving in a circle, that is having two values of velocities at point A एंड पॉइंट बी। यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रही हैं आपको वेलोसिटी की, एक पॉइंट ए पे here and one is at your point B. Now let dr is your linear displacement. यहाँ पे हम dr ले लेंगे, this dr is here linear displacement मान ली गए, and d theta क्या होगी? d theta is your angular displacement. One is your linear displacement, another is your angular displacement. Now direction of centripetal acceleration कहाँ होगी? Is perpendicular to velocity vector. जिस तरह velocity vector के अभी हमने explain किया था, it will always perpendicular to the velocity vector. Now what will happen students? Now here the triangle, thus we can say the triangle here, it is your PQR is equivalent to your triangle OAB. Triangle OAB. So these two triangles are equivalent. Now therefore AB upon OA is equal to QR upon PQ. What is your AB? AB here it is dr upon r is equal to your dv upon b. अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ दो ट्राइंगल्स हमने कंसीडर की इक्विवेलेंट ज्योमेट्री ऑन द फेज ऑफ ज्योमेट्री. वन इज योर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड अनदर इज इक्विवेलेंट टू योर ट्राइंगल दिस, बिकॉज यहाँ हम दो डिस्प्लेसमेंट्स को एक साथ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं. वन इज योर लीनियर एंड वन इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फ्रॉम दैट क्राइटेरिया एंड यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन राइट दिस थिंग कि ए बी अपॉन ए ओ ए क्यू आर अपॉन पी क्यू, इट कम्स आउट टू बी दिस. Now students, let us move further. अब क्या होगा? Here now we have to find, if we have to find dv and dv here, dv यहाँ पे क्या आएगा? It will be v upon r into dr. That it comes out to be your dv here is v into dr upon r. Now students, what will next step? If we divide both sides by dt, dv upon dt, here it is dr upon dt, here it is dr upon dt into v upon r. What is dv upon dt? dv upon dt is your acceleration. What is your dr upon dt? dr upon dt is your velocity into v upon r. That comes out to be v square upon r. This is the geometrical interpretation for your acceleration, that is equal to v square upon r. तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है. एंड वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर कि वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. And also we have done about the uniform circular motion, its concept, time period and frequency. So students, revise them thoroughly and precisely.